राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अपने ठाकुर जी को रक्षाबंधन वाले दिन राखी कैसे बांधें। रक्षाबंधन से भाई बहन का ही त्योहार नहीं बल्कि प्रेम का, समर्पण का और एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास का भी त्योहार है। हम जैसे अपने ठाकुर जी को डेली उठाते हैं वैसे ही आज के दिन भी हमें उन्हें उठा लेना है, जगा लेना है और दूध का भोग लगाते हैं तो आप उन्हें लगा लेना है। यहाँ पे मैंने अपने ठाकुर जी को जगा लिया है और उन्हें दूध का भी भोग लगा दिया था। दूध का भोग लगाने के बाद उन्हें उठाने के बाद आप सबसे पहले वो थाल सजाइएगा जिसमें आप भगवान जी का तिलक करेंगे और राखी बांधेंगे। यहाँ मैं राखी बाज़ार से लेके आई हूँ, आप चाहें तो घर पर भी राखी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने थाली में राखी रखी है, उसके बाद चंदन, आप चंदन चाहें तो घिसा हुआ चंदन भी ले सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने यह पाउडर वाला चंदन ले लिया। उसके बाद रोली और उसके बाद मैं अक्षत ले रही हूँ, मतलब चावल ले रही हूँ। 1 लोटा जल ले लीजिएगा और राखी बांधने के बाद भगवान जी को कुछ मीठा भी खिलाना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नारियल के लड्डू लिए हैं और बांसुरी में अपने भगवान के लिए, लड्डू गोपाल के लिए गिफ्ट में लेके आई हूँ। फिर मैंने पुष्प ले लिए हैं कुछ, आपके पास पुष्प नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। या मैंने गाय के घी का दिया लिया है, आपके पास गाय का घी नहीं है तो आप तिल का भी तेल पूजा में यूज कर सकते हैं। ये मैंने अपनी थाली सजा ली है, आपको भी कुछ इसी प्रकार से रखनी है अपनी थाली सजाने के बाद अब हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। जिस थाली या परात में आप उन्हें डेली स्नान कराते हैं उसी में स्नान कराना है। यहाँ मैंने थाली ले ली है, अपने ठाकुर जी को उसमें विराजमान करा दिया है पुष्प डालकर। आप आज के दिन ठाकुर जी को दूध से, केवड़ के जल से या गुलाब जल डाल के उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल के अपने ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। मैंने अपने ठाकुर जी को आज गुलाब जल डाल के पानी में गंगा जल डाल के और गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल के स्नान करा रही हूँ। आप चाहे तो पंचामृत से भी आज के दिन अपने ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद अपने ठाकुर जी को किसी भी सॉफ्ट टॉवल से या रुमाल से अच्छे से पोंछकर, और ये पानी हमें कहीं भी फेंकना नहीं होता है, किसी पेड़ या पौधे में चढ़ा दीजिए और थोड़ा सा प्रसाद के रूप में अपने परिवारजन को या खुद भी ले सकते हैं। आज के दिन हम अपने ठाकुर जी को येलो रंग की पोशाक पहनाएंगे। येलो रंग की ना हो तो आप रेड रंग की भी पहना सकते हैं या फिर केसरिया रंग की भी पहना सकते हैं। पोशाक पहनने के बाद आप अपने ठाकुर जी का बहुत जैसे अपने बच्चे का श्रृंगार करते हैं, नहलाने धुलाने के बाद ऐसे ही अपने ठाकुर जी को बहुत अच्छे से सजाना है, उनकी इत्र सेवा करनी है। ठाकुर जी को इत्र लगाना बहुत पसंद है। जैसे कि कोई त्यौहार होता है तो हम भी सस्ते धजते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, ऐसे ठाकुर जी को भी सजना संवरना बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। आप किसी पटले पे भी अपने ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं उनको राखी बांधने के लिए। या मेरे पास आसन था तो मैंने उस पर उन्हें विराजमान कर दिया है, या मैंने घी के दिया जला लिया है। उसके बाद अपने कान्हा जी को अब मैं तिलक कर रही हूँ। पहले मैंने ठाकुर जी को चंदन से तिलक किया, फिर रोली से, उसके बाद मैं अक्षत लगा रही हूँ अपने ठाकुर जी को। आपको याद रखना है कि चावल टूटे हुए ना हो, बिल्कुल सही चावल हो, पूरे सजे चावल हो। टूटे हुए चावल से कभी भी तिलक नहीं करते हैं ठाकुर जी को या किसी भी भगवान को। उसके बाद मैंने पुष्प अर्पण कर दिए हैं अपने ठाकुर जी को और उन्हें राखी बांध रही हूँ। राखी आपको ठाकुर जी के नाप की छोटी मिल जाए तो सही है, नहीं तो आप कलावा भी पा सकते हैं या अपने घर पर भी उन्हें राखी बनाकर बांध सकते हैं। मुझे राखी बाजार में मिल गई थी इसलिए मैंने उन्हें राखी ऐसी बांध दी है। राखी बांधने के बाद आप अपने ठाकुर जी के हाथ जोड़ लीजिए और उन्हें भोग लगा दीजिए। या मैं नारियल के लड्डुओं से भोग लगा रही हूँ, आप चाहें तो खीर से, हलवे से, पूड़ी से, या घर पे आपने कोई भी मिठाई बनाई हो, माखन मिश्री से, किसी से भी आप अपने ठाकुर जी को आज के दिन भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद उन्हें जल दीजिए और उनकी आरती उतारिए। जैसे कि आप अपने भाई की आरती उतारते हैं रक्षाबंधन वाले दिन, ऐसे ही अपने ठाकुर जी की आरती उतारनी है 5 से 7 बार। जैसे कि इस वीडियो में मैं कर रही हूँ, ऐसे ही आपको भी उतार लेनी है अपने ठाकुर जी की आरती। आरती उतारने के बाद अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है हमें कि हे ठाकुर जी, हमारे परिवार की ऐसे ही सदैव रक्षा करना और हमारे मन में अपने लिए ऐसी भक्ति जगाए रखना। और मैं अपने ठाकुर जी को राखी बांधने के बाद, आरती करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद अब सब उन्हें गिफ्ट दे रही हूँ। उनकी बांसुरी, आप गिफ्ट में अगर उनके लिए कपड़े भी ला सकते हैं, बांसुरी भी ला सकते हैं, श्रृंगार का सामान भी ला सकते हैं, या फिर
सुनार पे जाके उनके लिए कोई भी आभूषण बनवा सकते हैं या उनके लिए खाने पीने के बर्तन भी लेके आ सकते हैं नए। मैं उनके लिए बांसुरी लेके आई थी। आप अपने ठाकुर जी से आशीर्वाद लीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि हे ठाकुर जी हमारी रक्षा कीजिएगा। ठाकुर जी से ज़्यादा हमारी रक्षा कभी भी कोई नहीं कर सकता है। वो तो सबके पालनहार है, उनसे ज़्यादा कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। कई लोग होते हैं ठाकुर जी को अपने भाई के रूप में नहीं मानते हैं, अपने गुरु के रूप में पूजते हैं, पिता के रूप में पूछते हैं, भगवान के रूप में पूछते हैं, वैले भी पूछते हैं कभी कभी कि हम तो ठाकुर जी को अपने भाई के रूप में ना पूछ कर किसी अन्य रूप में पूजा करते हैं उनकी, तो हम राखी बांध सकते हैं या नहीं? आपको ठाकुर जी को राखी अवश्य बांधनी है, क्योंकि ठाकुर जी को राखी बांधना रक्षा सूत्र बांधना होता है। राखी का त्यौहार एक रक्षा सूत्र का त्यौहार होता है। जो हमारी रक्षा करता है उसे हम राखी बांधते हैं या कोई भी रक्षा सूत्र बांधते हैं। ठाकुर जी से ज़्यादा हमारी रक्षा कभी कोई नहीं कर सकता, इसलिए आपको ठाकुर जी को राखी बांधनी ही है। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।